हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग चित्र देख रहे हैं, चित्र देख करके ये तो स्पष्ट हो गया कि आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टीथ। डू यू नो व्हेन योर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कम्स? आपको मालूम है आपका जो पहला जो टीथ का सेट है वो कब ग्रो हुआ था? ड्यूरिंग द इन्फेंसी। जो इन्फेंसी होता है लगभग 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें जो दांत होता है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो दांत ग्रो होता है, जो दांत होता है, दांत मीन्स जो टीथ होता है, टीथ इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसमें जो टीथ होते हैं, जो फर्स्ट सेट ग्रो होते हैं, डेट वन इज सेड टू बी द मिल्क टीथ। हम लोग उसको मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ मीन्स द फर्स्ट set of teeth that grows during the infancy, that one is called the milk teeth। उसको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। and this one falls at the age of 6 to 8। when they falls at the age of 6 to 8, then they again grow। this is the permanent teeth। ये जो मिल्क टीथ होते हैं, जब ये गिर जाते हैं तो फिर जब जो दूसरा टीथ ग्रो करता है तो उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। और ये परमानेंट टीथ जब आ जाता है तो ये हमेशा के लिए रहता है। मीन्स जब भी इसमें खराबी कोई आएगी, मान लीजिए कोई इसमें डेंटल कैविटीज हो रहे हैं, मीन्स कुछ जब तक खराबी नहीं होगी तब तक ये परमानेंट टीथ हमेशा के लिए रहते हैं। सो दिस इज द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ इज that set of teeth which comes during the infancy, and the permanent teeth are that teeth which replaces the milk teeth। जो milk teeth को replace करता है, that one is the permanent teeth। So now we are going to discuss about the how many types of the teeth are there। जो teeth होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टीथ, और इसका फंक्शन क्या क्या होता है। हम सभी लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। हम लोग टीथ के बारे में जानते हैं। जो टीथ देखने में वो सफ़ेद कलर का दिखाई पड़ता है, वाइट कलर, मीन्स इट्स अपीयरेंस इज वाइट एंड इट इज सिचुएटेड इनसाइड आवर माउथ। ये हमारा जो माउथ होता है मीन्स बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये जो टीथ होते हैं, दीज आर अरेंज इनटू द टू सेट्स में अरेंज होते हैं। वन इज द अपर जा एंड अनदर वन इज द लोअर जा। एक अपर जा में और दूसरा लोअर जा में। द टोटल नंबर ऑफ द टीथ इन द एडल्ट इज 32। जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। तो हम लोग इसको बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन से टीथ कहाँ पे पाए जाते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। सो लेट अस सी अबाउट दिस वन। सो दिस इज द इन फ्रंट ऑफ द माउथ। जो चेहरे के सामने जो टीथ दिखाई पड़ते हैं, दैट वन इज सेड टू बी द इंसीजर। 1 2 3 4 ये जो 4 नंबर में पाए जाते हैं, दैट वन इज सेड टू बी द इंसीजर। इनकी जो संख्या होती है 4 in upper jaw and 4 in lower jaw। Yes, the number of incision in the lower jaw is 4। 1 2 3 4 4 in lower jaw and 4 in upper jaw। और 4 कितने होते हैं upper jaw में। So the total number of the incisor in our mouth is the 4 plus 4 is equal to 8। Total number of incisor in the mouth in the teeth set is the 8। Now what is the function of cutting? What is the function of incisor? Incisor mostly helps in cutting and biting। ये भोजन को कटिंग करने में मीन्स काटने में और उसको बाइटिंग करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द कटिंग एंड द बाइटिंग टीथ। इसलिए इसको हम लोग कटिंग टीथ या बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं। मोस्टली दिस टाइप ऑफ टीथ आर डेवलप्स इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा डेवलप्स होते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उसमें ये मुख्य रूप से इसलिए डेवलप होते हैं कि मीन्स दे च्यू द ग्रासेस। वो जो ग्रास होते हैं वो ग्रासेस को
अपने मुंह में उसको मीन्स चरने के लिए उस दांत का जो इंसीजर होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास करके उसको काटने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो इसके बाद है ये कैनाइंस, जो आफ्टर द इंसीजर, वन इन लेफ्ट साइड एंड वन इन द राइट साइड, दैट वन इज द इंसीजर। वो इंसीजर होते हैं, इंसीजर 2 इन द लोअर जा एंड 2 इन द अपर जा। जो इसकी संख्या होती है 2 लोअर जा में होती है और 2 अपर जा में। तो द टोटल नंबर ऑफ द इंसीजर इज द टोटल नंबर ऑफ द कैनाइंस, द टोटल नंबर ऑफ कैनाइंस, दिस इज द कैनाइंस, द टोटल नंबर ऑफ द कैनाइंस इज 4, means 2 in lower jaw and 2 in upper jaw. So the total number of the canines is 4. What is the function of the canines? The main function of the canines is pursing and tearing of teeth. ये किसी जो भोजन होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। Such type of the teeth are mostly develops into the carnivorous animals. जितने भी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, द फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड द कार्निवोर्स। जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें वो जो कैनाइंस होते हैं वो मुख्य रूप से डेवलप होते हैं। इसकी जो संख्या होती है 4 होती है, 2 लोअर जा एंड 2 इन अपर जा। द टोटल नंबर ऑफ कैनाइंस इज 4। द नेक्स्ट वन इज द प्रीमोलर्स। इसके बाद जो संख्या होती है वो प्रीमोलर्स की होती है। द नंबर ऑफ प्रीमोलर्स इज 2 in left side in the lower jaw and in the right side 2, means 4 in the lower jaw. The total number of premolars 4 in lower jaw, 4 in lower jaw and 4 in upper jaw. जो 4 होते हैं वो अपर jaw में होते हैं। तो the total number of the premolars is 4 plus 4 is equal to 8। इसकी संख्या कितनी होती है 8। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स? जो प्रीमोलर्स होते हैं इनका फंक्शन मुख्य रूप से क्या होता है? इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये चीविंग करने में, भोजन को चीविंग करने में, चबाने में हेल्प करते हैं, उसको पीसने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ इज 3 इन लेफ्ट साइड of the lower jaw and 3 in right side of the lower jaw is the molars। ये जो molars होते हैं इनकी संख्या 6 in lower jaw and 6 in upper jaw। 6 जो lower jaw में होती है और 6 upper jaw में। The total number of the molars is 12। इस प्रकार से जो टोटल नंबर हुई इसकी कितनी हो गई 12। अब हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं कुल नंबर ऑफ जो टूथ होते हैं, जो नंबर मीन्स जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में वो एडल्ट पर्सन में कितने हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 12 इज इक्वल टू 32। मीन्स द टोटल नंबर ऑफ टूथ इन आवर माउथ इज 32। एक एडल्ट पर्सन में जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। सो दिस आर द इसका जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड द चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये चबाने में, जो भोजन होते हैं उसको चबाने में मुख्य रूप से हेल्प करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेंटल कैरीज। अब हम लोग डेंटल कैरीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर द डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो लेट अस सी अबाउट द डेंटल कैरीज। What are dental caries? Dental caries क्या होते हैं? Dental caries the formation of small cavities. Small cavities means holes. जो holes होते हैं उसका formation in the teeth due to the acid, due to the action of acid forming bacteria and the improper dental care is called the dental caries. जो टीथ होते हैं, टीथ में कुछ एसिड बैक्टीरिया के थ्रू जो होल्स हो जाते हैं, जो उसका एक्शन होता है उसके थ्रू जो होल्स हो जाते हैं और उसकी वजह से जो इनप्रॉपर या तो जो इनप्रॉपर डेंटल केयर होता है जिससे कि हम अपने दांतों का रख रखाव सही ढंग से नहीं कर पाते, दैट वन इज सेड टू बी द डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, डेंटल के जो टीथ होते हैं मीन जो टूथ होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। किस प्रकार से जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो
दांत को खराब करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। तो जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है, मीन्स द जो टूथ का जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है, दैट वन इज सेड टू बी द इनेमल। द आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ इज नोन एज द इनेमल। दिस वन इज द हार्डेस्ट कवरिंग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इनेमल जो होता है वो पूरे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। इवन इट इज हार्डर देन द बोन्स, ये बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। एंड बिलो द इनेमल्स देयर इज अ डेंटाइन, इसके नीचे जो एक परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन इज सिमिलर टू द बोन्स, ये बोन्स के समान होते हैं। और इसके नीचे अगर हम लोग देखें डेंटाइन के, तो देयर इज अनदर लेयर, दैट वन इज कॉल्ड द पल्प कैविटी। इसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। दैट कंटेन्स नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स, जिसके पास नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होते रहते हैं, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं। अब ये जो इसके बाद अगर हम जो देखें तो स्ट्रक्चर, इसके जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है, दैट वन इज द गम्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो जब हम कोई शुगरी सब्सटेंस लेते हैं, जब हम कोई भोजन करते हैं, तो जो हमारा भोजन होता है हमारे दांतों के बीचों पे फंस जाता है। मीन्स व्हेन वी टेक द फूड इनसाइड आवर माउथ, द स्टफ्स ऑफ फूड, जो फूड के ग्रेन्स होते हैं, दैट आर स्टक इनटू आवर बिटवीन द टीथ, जो दांत होते हैं उनके बीच में स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसमें कुछ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो अटैक करते हैं और कैल्शियम साल्ट से रिएक्शन करके यहाँ पे होल का फॉर्मेशन करते हैं, कहीं किसी भी पार्ट में होल का फॉर्मेशन कर देंगे। ये जो होल्स होते हैं, ये होल्स अब धीरे धीरे होल्स धीरे बढ़ता जाता है। ये होल्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इनेमल से आते हुए डेंटाइन में पहुंचता है, डेंटाइन से आते हुए पल्प कैविटी में पहुंच जाता है। जब ये पल्प कैविटी में पहुंच जाते हैं एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, तो जब वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां से जब वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो हमारा पल्प कैविटी होता है, जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें एसिड की वजह से वो उसको इरिटेट करते हैं। इस इरिटेशन की वजह से जो दांत होते हैं, दांत में सेवियर पेन होते हैं। और इसका अगर समय पे उपचार नहीं किया गया डेंटिस्ट के थ्रू, जो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डेंटिस्ट बोला जाता है, अगर डेंटिस्ट के थ्रू इनका सही समय पे उपचार नहीं किया गया तो ये इन्फ्लामेशन और इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। तो इस डेंटल कैरीज से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अच्छा, डेंटल कैरीज के बाद एक चीज और होता है, प्लैक, डेंटल प्लैक। डेंटल प्लैक क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि येलोविश स्ट्रक्चर, जो दांत होता है, दांत के ऊपर एक येलो कलर का कवरिंग्स अपने आप जमने लगता है, तो वो कुछ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो येलोविश कलर होने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए, प्लैक को, डेंटल प्लैक को दूर करने के लिए और डेंटल कैरीज को दूर करने के लिए रेगुलर ब्रशिंग इज मस्ट नीडेड। जो रेगुलर ब्रशिंग होता है वो दांत की बराबर सफाई करना आफ्टर टेकिंग द फूड, भोजन लेने के बाद बहुत ही जरूरी होता है। और जब भी कोई समस्या होती है तो हमको डेंटिस्ट से इसके बारे में सुझाव लेना चाहिए, तब जाकर के हम जो डेंटल कैरीज है उससे बच सकते हैं। ओके, थैंक यू।